नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान से मूव कर लिया है और अपना आखिरी सैनिक भी 31 अगस्त को कल वापसी बुला लिया है। तो दोस्तों अब पाकिस्तान मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि अब क्या होगा क्या वो खुद जानते हैं, इनको खुद को पता है, क्योंकि अब अमेरिका ड्रोन द्वारा या फिर एयर स्ट्राइक करके भी तालिबानियों को ध्वस्त कर सकता है। तो दोस्तों देखिए ये पाकिस्तानी कैसे कैसे आइडिया निकाल के ये कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं ये डिबेट आपको। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये वीडियो। सफीर से और दूसरी कतर में हिंदुस्तानी सफीर दीपक मित्तल से मोहम्मद अब्बास की मुलाकात हुई है। इस सारे सूरत हाल के ऊपर तज्जिया लेने के लिए मारूफ तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, डायरेक्टर ऑफ एनालिटिकल डेवलपमेंट एट न्यूज़ लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी पॉलिसी इन वाशिंगटन। डॉक्टर कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि अनफॉर्चुनेटली आज आखिरी दिन है, 12 बजे इनखला का वक्त मुकम्मल हो जाएगा, बट इट सीम्स टू बी गेटिंग अगलियर एंड अगलियर फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। आगे क्या होते देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाहिर है प्रॉब्लम है, और ये जो है जिस तरीके से ये विड्रॉल और इवैक्यूएशन सारा हुआ है, इसमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं, नालायकी का सबूत दिया गया है। तो वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि अब अमेरिका जो है अब निकल रहा है, तो ये निकलते निकलते जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो एक ब्लंडर्स हुए हैं और गलतियां हुई हैं। लेकिन आगे चल के आई डोंट थिंक कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब ये इवैक्यूएशन का सिलसिला खत्म हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि बाइडेन इंतजामिया दोबारा जो ना विल रीगेन इट्स बेयरिंग, बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि तालिबान जो हैं उनको बहुत सख्त जरूरत है अमेरिका की। वरना मुल्ला बरादर जो हैं वो डायरेक्टर बर्न्स के साथ बिल्कुल मुलाकात ना करते। डॉक्टर साहब, क्या आपको महसूस हो रहा है कि लो स्केल फॉरेन इंटरवेंशन की बारहा मुस्तकबिल में जरूरत पड़ सकती है, कि अमेरिका दोबारा फौजी भेजने पर मजबूर हो सकता है गिवन द इंस्टेबिलिटी एंड द मिसाइल्स एंड द रॉकेट अटैक स्टिल? जी बिल्कुल, देखें ये इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि देखना पड़ेगा कि आगे चल के होगा क्या। अगर तो तालिबान की जो मेरी अपनी जाती पेशन गोई यही है कि जो तालिबान की जो एमरेट 2.0 है, जो भी वो रियासत कायम करना चाह रहे हैं, वो कायम तो कर लेंगे, लेकिन उसको जो है वो रूट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। बहुत सारी वजूहात हैं, और फिर यह है कि उसका फायदा जो है वो फिर दाइश को होगा, और दाइश के फैलने का बहुत ज्यादा अंदेशा है, ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। ये एक सिंगुलर बैटल स्पेस बनने वाला है। तो उस सूरत हाल में मुस्तकबिल में जाकर तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जो है कुछ जो है ना फौजी दोबारा भेजे, जैसे कि इराक में हुआ था 2011 के आखिर में। बड़े पैमाने पे इनखला हुआ था, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ किए गए थे। लेकिन 2014 में जब दाइश ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया था, तो उसके बाद फिर से 5 से 6 हजार फौजी भेजे गए थे लिमिटेड जो है दौरानिये के लिए। तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन आई थिंक कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा साथ देगी अमेरिका का, कि जहां पर जो है अपना जैसे इंतजामिया, बाइडेन इंतजामिया जो है वो कह रही है कि ये ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज होंगी, उसके ऊपर तशरीह नहीं की गई। मुझे लगता है कि उसमें कोई नई टेक आएगी जो ड्रोन कैपेबिलिटी को जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना एनहेंस करेगी। और फिर यह है कि उस तरीके से जो है अनलेस के बहुत ही कुछ शदीद सूरत हाल खराब ना हो जाए, तब तक जो है वो अमेरिका डिस्टेंस से जो है स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी और स्ट्राइक्स किया करेगा। मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा? बिकॉज पाकिस्तान बारहा वाज़े मौक़िफ़ दे चुका है कि हम नहीं मदद करेंगे, ना बेसिस देंगे। जो कैरियर बेस्ड स्ट्राइक्स है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो है वो मॉडस ऑपरेंडी होगा फॉर बेसिंग। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर भी उनको बेस इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस किस्म के हैं, वो अनरिलायबल है। फिर यह कि अमेरिका डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता, और जो है आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर के जो है ना आने वाले 1-2 सालों में जो है वो टेक जो है इस हद तक जो है वो एडवांस कर चुकी होगी कि ये इस तरह की बेसिस की जरूरत नहीं होगी जिस किस्म के ऑपरेशन करने की
अमेरिका जो है वो अपना जो प्लानिंग है अमेरिका की जिस किस्म की ऑपरेशंस की। ठीक है, मगर डॉक्टर साहब आप बारहा ये भी लिख चुके हैं कि कामयाब होने के लिए, अपनी बका सर्वाइवल के लिए तालिबान जो है उनको तब्दील होना होगा, लेकिन वो हो नहीं सकते, नॉट विदाउट कॉजिंग एन इंटरनल रप्चर, आप ये कहते हैं। सो आपके मुताबिक ये मूवमेंट जो है वो प्रैग्मेटिक और नजरियाती यानी कि आइडियोलॉजिकल एट द सेम टाइम बैक वक्त नहीं हो सकती। तो इस बार शायद हम सिविल वॉर बिटवीन वॉरलॉर्ड्स और मुजाहिदीन ना देखें, मगर जिहादिस खाना जंगी जो है ये तो बहरहाल देखने को मिल सकती है। डू यू थिंक दे वुड बी अ पॉसिबल सिविल वॉर? जी, वो तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दाइश ने जो हमले किए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उसकी इब्तिदा हो चुकी है उस जंग की, जो जिसको इंट्रा जिहादिस्ट यानी जिहादियों के माबैन जो है मुख्तलिफ जिहादियों के माबैन जो लड़ाई हो रही है वो तो शुरू हो चुकी है। एक तरफ दाइश है, एक तरफ तालिबान है, और तालिबान का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 20 साल जो है वो अपने लोगों को एक कंडीशन किया है आइडियोलॉजिकली, और जो है ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अचानक ये कहना शुरू कर दें कि अच्छा भाई वो खवातीन को ना सिर्फ पढ़ने की इजाजत दी जाए बल्कि उनको वर्क स्पेस में इजाजत दी जाए, उनको पब्लिक अफेयर्स में जो है मुकाम दिया जाए। तो ये तो वो हजम नहीं कर सकेंगे उनके फाइटर। इसी वजह से जबीउल्लाह मुजाहिद ने न्यूयॉर्क टाइम्स को खुलकर ये कहा था कि हम औरतों से अपील करते हैं कि वो जो है कुछ अरसे के लिए वो अपने घर में ही रहें, क्योंकि हमें बहुत टाइम चाहिए होगा अपने फाइटर्स को ट्रेन करने के लिए, कि ताकि वो उनको कैसे जो है वो जो बेस्ट तरीके से उनको कैसे ट्रीट कर सकें। अब ये कोई चीज ओवरनाइट तो नहीं होगी, ना हफ्तों में होगी, ना महीनों में होगी। आइडियाज इस तरह थोड़ी तब्दील होते हैं। तो मतलब ये तो सालों की बात है, दिहाइयों की बात है। तो मैं नहीं समझता कि ये तालिबान अगर प्रैग्मेटिक होंगे, मुझे लगता है जो सूरत हाल होगी वो ये होगी कि तालिबान का कुछ हिस्सा वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यानी आने वाले दिनों सालों में वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। बहुत सारे तालिबान जो रेडिकलिज्म नहीं छोड़ना चाहेंगे वो दाइश की तरफ चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो तालिबान जो मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं वो नॉन तालिबान फैक्शंस के साथ मिलकर दाइश का मुकाबला कर सकेंगे? अगर कर सकेंगे तो मैं समझता हूं देयर इज होप। अगर नहीं कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि वी आर लुकिंग एट अ वेरी लॉन्ग। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप कह रहे हैं आइडियोलॉजिकली अब ये रप्चर आना ही आना है, मगर मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि आईएसआईएस के यानी कि दाइश जो है वो बेहतरीन पोजीशन में है इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के, और हमारे ऑफ कोर्स कुछ कंसर्न्स पूरी दुनिया के हैं। गो के तालिबान बहरहाल ये एश्योरेंसेस दे चुके हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन इस टेक ओवर के बाद दीगर ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा स्पेस अब मिल जाएगी वंस अगेन अफगानिस्तान में ऑपरेट करने की। आपका ये बहरहाल मानना है कि ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट जो हैं इनसे अलग नहीं होंगे, मगर वो कह रहे हैं हम अलग होंगे। आप कोई नेक्सस डेवलप होते देख रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर इस्लामिस्ट मूवमेंट्स और दाइश के दरमियान, बिकॉज देयर ओवर 2 डजन मिलिटेंट ग्रुप्स रिपोर्टेड टू बी स्टिल एक्टिव इन द रीजन? जी देखें, ऑलरेडी टीटीपी, लश्कर जंगवी और इस तरह के दीगर जो ग्रुप्स हैं वो आईसिस का हिस्सा हैं। आईसिस कोई सीरिया इराक से तो नहीं आई ना, वहां से तो लोग नहीं आए, पैराशूट नहीं हुए अफगानिस्तान के अंदर। वहां से तो कुछ जो है लोग आए, उन्होंने कहा अच्छा भाई हमारे हाथ पे बैत कर दो, उन्होंने जो है कुछ वसाइल उनकी तरफ रीडायरेक्ट कर दिए, और जो है लेकिन फाइटर और जो लीडर और जो कोर है ग्रुप का, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो साबका अफगान तालिबान है, साबका अलकायदा, साबका पाकिस्तानी तालिबान, जमात अहरार, लश्कर जंगवी, यहां तक के लश्कर तैयबा के लोगों की भी बात की जाती है, जैश ए मोहम्मद के लोगों की भी बात की जाती है, और बहुत सारे और जो अनासिर हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर उसमें शामिल हुए हैं। इसमें फॉरेन फाइटर्स हैं, सेंट्रल एशियन, रशियन फेडरेशन के लोग हैं, तातार्स हैं, चेचन्स हैं, वीगर्स हैं, सो ये अरब्स हैं। सो ये जो है मतलब इनको ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। फिर डॉक्टर साहब, मुकम्मल अमरीकी इनखला के बाद जो कि अब आज ऑफिशियली हो जाएगा, हुकूमत भी बनानी है, हुकूमत बनाएंगे ये तालिबान ने कहा था कि एक दफ़ा ये डेडलाइन आ जाए, विच इज़ टुडे। आप किस तरह की हुकूमत देख रहे हैं अमरात 2.0 जिसको आप कहते हैं? व्हाट विल इट लुक लाइक? आपको लगता है कोई इंट्रा तालिबान पावर शेयरिंग जो है वो क्या प्रॉब्लमैटिक साबित होगी? क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो दीगर नॉन तालिबान एलिमेंट से भी करनी है। टू व्हाट एक्सटेंट विल दैट हैपन? जी देखें, ये इनके लिए बहुत बड़ा मुहिम्मा है। एक जो तो वो रीअश्योरेंस तो उन्होंने देनी है उनको, जो उनके ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं उनको तनख्वाही सी बात की दी जा रही है कि भाई वो दुनिया के सामने एक पॉजिटिव जो है इमेज क्रिएट करें, लेकिन बातें अपनी जगह होती हैं, क्या उनके पास ये सलाहियत है कि वो डिलीवर कर सकेंगे? तो मैं समझता हूं कि वहां पर वो बहुत कमजोर हैं। एक तरफ देखिए, इससे पहले कि वो नॉन तालिबान यानी जो एंटी तालिबान जो है ना फोर्सेज हैं, जो मजमुआ है, उनके साथ कोई
जो है वो पावर शेयरिंग की बात कर सकें, उनको अपना अंदरूनी पावर शेयरिंग को बैलेंस करना होगा। तालिबान किसी एक तंजीम का नाम नहीं, तहरीक का नाम है। इस तहरीक के अंदर बड़े धड़े हैं। हक्कानीज अपनी जगह पर हैं, जो नेटवर्क है उनका। उसके अलावा आपका जो कोर जो है, जो कंदाहार जो है हेलमंद उरुजगान बेस्ड जो सदर्न जो है तालिबान है वो हैं। फिर जो इनकी जो शूरा है वो एक अलग जगह जिसको क्वेटा शूरा कहा जाता है, वो एक अलग जो है ना कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि बैटल स्पेस में नहीं था। फिर बैटल स्पेस के कमांडर्स हैं, फिर इनकी पॉलिट ब्यूरो है कतर के अंदर, फिर वो लोग हैं अकलियतों के अंदर से जिसमें हजारा, तुर्कमेन, उज़्बेक, ताजिक, कि जिन्होंने गुज़श्ता कई सालों में इनके रैंक्स ज्वाइन किए। जब उनको हवा का रुख पता चला कि ये जो है बेहतर है उनके लिए कि वो तालिबान को ज्वाइन कर लें बजाय इसके कि वो अफगान रियासत का साथ That's दें, right. उन्होंने जो है उनको भी हिस्सा चाहिए। फिर आते हैं ये तालिबान नॉन तालिबान के ऊपर, जिसमें अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमत यार, That's right, yeah. हामिद करजई, ये सब शामिल ये हैं। जितने लोग जो अफगानिस्तान से नहीं गए। और फिर आप पंशीरियों को ले लें जो कि जो है वो रेजिस्टेंस महाज का बनाया हुआ उन्होंने, अहमद शाह मसूद, अहमद वली मसूद जो भी पाकिस्तान भी आए हुए थे, फिर अमरुल्लाह साले भी वहीं पर हैं। इन सब को कैसे वो दे पाएंगे? इतना तो वो मतलब पाए के इतने हिस्से नहीं किए जा सकते कि उनको बिल्कुल ही ठीक तरीके से, बैलेंस तरीके से सब में बांट दिया जाए। तो और फिर यह है कि चपकलिश होगी अफगान तालिबान की अपने अंदर। मुल्ला बरादर जो है वो प्रैग्मेटिक फेस हैं। वो डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस विलियम बर्न से जाके बात कर लेते हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह का तो पता नहीं कि वो कहां पर है, वो अमीरुल मोमिनीन कंदहार में होंगे। बताया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये ईरान का जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसकी जो वो आर्किटेक्चर है वहां से बोरो करेंगे कि मुल्ला लोग होंगे जो कि ओवरसाइट करेंगे जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो मुकन्नना है, चाहे वो जो है कोई और इदारा है।